हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी इस ग्रुप में वेलकम करती हूँ। जिन बच्चों को सेक्शन डी मिला है उनको पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और मनोविज्ञान विषय पढ़ने हैं और व्हाट्सएप ग्रुप आपका सी है। सेक्शन आपका डी है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जो 4 ग्रुप बनाए गए हैं फर्स्ट ईयर के, उसमें आपके सी सेक्शन में मनोविज्ञान विषय से संबंधित नोट्स आपको और वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज पहला ये वीडियो है। तो आपने पॉलिटिकल साइंस और हिंदी विषय पहले पढ़े हुए हैं स्कूल में, लेकिन मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपके लिए शायद नया होगा, जो आपने पहले पढ़ा नहीं है। तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी एक बार इस विषय का क्या महत्व है। अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान एक बहुत ही अच्छा विषय है जिसमें कि आगे चलकर आपको इसको पढ़ने से काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 30 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो मनोविज्ञान विषय के आते हैं। और इसके अलावा एसएसटी जो बच्चे करना चाहते हैं उसमें भी मनोविज्ञान का 100 नंबर का पेपर होता है। इसके अलावा बीएड में अगर आप बीएड करने जाओगे तो उसमें जो विषय जो मनोविज्ञान में सिलेबस आप यहाँ पर पढ़ोगे बीए पार्ट फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, ये सिलेबस आपको बीएड में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी आगे की तैयारी इस विषय को पढ़ने से हो जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल विषय है जिसमें 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा हर साल और 75 नंबर के 2 आपके थ्योरी के पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। मनोविज्ञान विषय में जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है सामान्य मनोविज्ञान या साइकोलॉजिकल बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मनोविज्ञान की मूल प्रक्रियाएं। ये पूरा पेपर 3 भागों में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आज मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। ये यहाँ पर सिलेबस आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको इसको हिंदी में करके बताऊंगी। तो सेक्शन ए में जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है इंट्रोडक्शन का विषय परिचय, जिसमें आप पढ़ोगे मनोविज्ञान के उद्देश्य, मनोविज्ञान का इतिहास कि किस तरह से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग जब हुआ तो उसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें आए, जिसमें कि प्रकारवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद, ये सारे जो हैं वो मनोविज्ञान के संप्रदाय या दृष्टिकोण हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान के उपागम, इसमें आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल उपागम, जैविक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी और विकासवादी उपागम। इसके अलावा मेथड्स, विधियाँ, मनोविज्ञान में कौन कौन सी विधियाँ हैं, जिसमें केस स्टडी, सर्वे मेथड और प्रयोग विधि। सेकेंड चैप्टर में आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है तो व्यवहार का दैहिक आधार क्या होता है। इसमें आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की संरचना, केंद्रीय नाड़ी संस्थान, परिधीय नाड़ी संस्थान, इस बारे में आप पढ़ोगे। थर्ड जो चैप्टर है वो है सेंसेशन एंड परसेप्शन, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। संवेदना का अर्थ, संवेदी ग्राहक कौन कौन से होते हैं, संवेदी सीमांत किसे कहते हैं, संवेदी अनुकूलन क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ, प्रत्यक्षीकरण में स्थिरता, आकार, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, ये सब आप पढ़ोगे इसमें, और प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सेक्शन बी में आप पढ़ोगे लर्निंग, चौथा चैप्टर, अधिगम या सीखना, सीखने की परिभाषा और सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग,
सीखने का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, निरीक्षणात्मक सीखना। 5वें चैप्टर में आप पढ़ोगे स्मृति, जिसमें स्मृति के विभिन्न स्तर, स्मृति की प्रक्रिया, किस प्रकार से कोई चीज़ हम जब याद करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, सूचना संचरण सिद्धांत किसे कहते हैं, लघुकालीन और दीर्घकालीन स्मृति किसे कहते हैं, फॉरगेटिंग क्या है, भूलना विस्मरण क्या है, उसके कारण। 6ठा जो चैप्टर है वो है प्रेरणा और संवेग। प्रेरणा किसे कहते हैं, प्रेरणा का अर्थ, प्रेरक कौन कौन से हैं, उद्दोलन किसे कहते हैं और संवेग किसे कहते हैं, संवेगों के तत्व, संवेगों की थ्योरीज जिसमें कैनन बार्ड, जेम्स लॉज, शेस्टर, सिंगर की थ्योरी आप इसमें पढ़ोगे। सेक्शन सी के अंदर 7वें चैप्टर में कॉग्निशन, संज्ञान। संज्ञान किसे कहते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, जैसे चिंतन, चिंतन किसे कहते हैं, मानसिक प्रतिमाएं क्या होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं, समस्या समाधान, समस्या समाधान की कौन कौन से सिद्धांत हैं और समस्या समाधान में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। 8वां जो चैप्टर है वो बुद्धि का चैप्टर है, जिसमें बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि के सिद्धांत, स्पीयरमैन का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, कैटल, स्टर्नबर्ग, गार्डनर, इनके सिद्धांत, बुद्धि लब्धि का अर्थ और बुद्धि के कौन कौन से परीक्षण हैं। 9वें चैप्टर में आप व्यक्तित्व का चैप्टर पढ़ोगे, जिसमें व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के सिद्धांत, आलपोर्ट, कैटल, मैककेयर, कोस्टा के सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपी विधियाँ और व्यवहारात्मक मापन। ये आपका बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर का मनोविज्ञान विषय का सिलेबस है और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। किताबों की अगर हम बात करें तो इसमें जो किताब है, सबसे अच्छी किताब अरुण कुमार सिंह की किताब है। इसमें हमारे लाइब्रेरी में काफ़ी इसकी कॉपीज़ हैं, अरुण कुमार सिंह। इसके अलावा DN श्रीवास्तव की किताब है सामान्य मनोविज्ञान, डॉक्टर मनोरमा त्यागी, मेरी खुद की लिखी हुई भी किताब है इसमें। तो ये आपका आज मैंने सिलेबस बताया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी मनोविज्ञान का, फर्स्ट पेपर का, कि मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप रेगुलर, कभी मैं यहाँ पर टेक्स्ट डालूँगी और कभी वीडियो, तो आप रेगुलर ये जब तक आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू नहीं हो जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो ये वीडियो और जो टेक्स्ट है वो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको विषय की जानकारी मिलेगी और आगे चलकर आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।